बैठेंगी तो सरकार कौन सा काम करेगी। ब्लेम गेम करना बड़ा आसान है। धरने पे बैठ जाओ, अनशन पे बैठ जाओ कि अब मैं मर के ही उठूँगा। ये दिल्ली के लोगों की जो आहें हैं उसका समाधान नहीं है। आप किसी भी झुग्गी झोपड़ी गरीब आदमी के पास जाके मिल लें, पानी से त्राई त्राई कर रहा है। लंच के लिए भी ब्रेक लेते हैं तो ये कैसा अनशन है कि ब्रेकफास्ट खाने के बाद शुरू होता है और लंच करने से पहले समाप्त हो जाता है। तो अनशन में भी घोटाला करने की ये पार्टी उतारू है। और सवाल यह है कि अनशन नहीं एक्शन करना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सीधे सीधे कि वाटर टैंकर माफिया और जो वाटर वेस्टेज हो रहा है, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड में 80,000 करोड़ का घोटाला किया है तो वहां पे कोई नई व्यवस्था है, पाइप्स नहीं बन पाई है। ये दोनों मुख्य कारण है कि दिल्ली की जनता आज पानी के लिए त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। इस पर एक्शन करने के बदले अनशन का और ड्रामेबाजी का एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी के सांसद विधायक एलजी से मिलेंगे और पानी संकट पर बात करेंगे। हालांकि कल एलजी ने आपके आरोप प्रत्यारोप की सियासत पर तंज कसते हुए कहा था कि संकट की घड़ी में या यूं कहें कि आपदा में कुछ लोग अवसर तलाश रहे हैं। एलजी सक्सेना ने कहा कि दुर्भाग्य से ना तो शहर की सरकार ने जल नेटवर्क में सुधार और क्षमता में वृद्धि सुनिश्चित करने में गंभीरता दिखाई है और ना ही उसने बातचीत का रास्ता चुना है। एक तरफ दिल्ली में मंत्री आतिशी पानी की कमी के लिए हरियाणा पर दोष मढ़ते हुए अनशन पर बैठी हैं, तो वहीं हरियाणा सरकार इन आरोपों को सिरे से नकार रही है। पिछले कई हफ्तों से लगातार हरियाणा सिर्फ 513 MGD पानी भेज रहा है, यानी 100 MGD पानी, 100 मिलियन गैलन प्रतिदिन पानी कम भेज रहा है। जब तक दिल्ली के 28 लाख लोगों को हरियाणा से पानी नहीं मिलता तब तक ये अनशन जारी रहेगा। हम जितना उनका हिस्सा बनता है उतना पानी हम बड़ी सिंसियरली दे रहे हैं। रोजाना धरने प्रदर्शन करना, इस तरह के कामों में समय बर्बाद करने की बजाय वो अपनी आंतरिक व्यवस्था को दुरुस्त करें। एलजी ने दिल्ली में आप नेताओं पर आपदा में अवसर वाली सियासत करने के आरोप लगाए तो आप नेता सौरभ भारद्वाज ने एलजी पर बीजेपी उपराज्यपाल की तरह काम करने के आरोप लगाए। सौरभ भारद्वाज ने पानी के मुद्दे पर बीजेपी नेताओं के एलजी से मिलने पर कहा कि एलजी उनकी बैठक की रिकॉर्डिंग को सार्वजनिक करें और आतिशी और उनके साथ हुई मुलाकात को भी एलजी सार्वजनिक करें तो साफ हो जाएगा कि किसे दिल्ली वालों के हितों की ज्यादा चिंता है। सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट कर लिखा, आपसे दोबारा निवेदन है कि आप दोनों मीटिंग के वीडियो पब्लिक कर दीजिए। सबको पता तो चले कि कौन दिल्ली की जनता के साथ है, कौन जनता के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। आपकी, हमारी और बीजेपी की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। बताइए, करेंगे सच का सामना। वहीं इस बीच बीजेपी ने आतिशी के अनशन की पोल खोलने का दावा किया। बीजेपी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है। पोस्ट उसी अनशन वाली जगह का है जहां सरकार के मंत्री अनशन के समय बैठते हैं, लेकिन इस वीडियो में कोई मंत्री या नेता नजर नहीं आ रहा, जिसे लेकर बीजेपी सवाल पूछ रही है कि क्या ये अनशन नहीं बल्कि घोटाला है। क्या दिल्ली सरकार अनशन के नाम पर जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है? इतना ही नहीं, आरोप तो ये भी है कि आतिशी न सिर्फ एसी वाले कमरे में आराम फरमा रही हैं, बल्कि खाना भी खा रही हैं। अगर इन तस्वीरों में जरा भी सच्चाई है तो सवाल बनता है कि क्या यह अनशन नहीं सिर्फ एक दिखावा है। सवाल यही कि क्या दिल्ली की सरकार जनता के साथ मजाक कर रही है, मजाक जनता की भावनाओं का, मजाक दिल्ली की जनता की वोट का, मजाक उस सपने का जिसे दिखाकर आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी। एक तरफ दिल्ली बूंद बूंद के तरस रही है तो वहीं दिल्ली सरकार पानी की व्यवस्था करने की बजाय अनशन पर बैठी है। मैंने हर संभव रास्ता अपना के देख लिया, लेकिन जब किसी भी रास्ते से हरियाणा सरकार पानी देने को तैयार नहीं हुई तो मेरे पास अनशन पे बैठने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। दिल्ली वाले इतने कष्ट में हैं, इतने परेशान हैं, एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। मैं इस अनशन पर तब तक बैठी रहूंगी जब तक हरियाणा सरकार दिल्ली के लोगों को पानी नहीं देती है। भूख हड़ताल डोंगर ने टंकी है
दोपहर में गायब हो जाती हैं, शाम को गायब हो जाते हैं और खाना खाते हैं और कहते हैं हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं। भूख हड़ताल पर बैठना है तो टैंकर माफिया के खिलाफ बैठो, भूख हड़ताल पर बैठना है तो अपने एमएलओ के खिलाफ बैठो, आम आदमी के जिन्होंने पैसे ले रखे हैं टैंकर माफिया से